हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों स्टार्ट करेंगे इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट ड्राफ्टमैन और चार्जमैन के लिए जीएसटी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट हमारा 12 नंबर है। हम आपको 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारे ये पिछली प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। इनमें हमने इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ये प्रश्न होंगे प्रीवियस ईयर पर आधारित। आप लोगों का टारगेट होगा 25 में से 25 प्रश्न सही करने का। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस कराया जाता है, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करें। चलो देखो, आज का पहला ही प्रश्न है, सिम्बेक्स किस देश की संवेदी सूचकांक है? सिंगापुर, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और सिसिली। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। सिम्बेक्स है, ये किस देश की संवेदी सूचकांक है? इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, सिंगापुर। सिंगापुर ये संवेदी सूचकांक है इसका। ये होती ये सिम्बेक्स है, ये किन दो देशों के बीच में यहाँ पर युद्ध अभ्यास कराया जाता है? तो ये होता है भारत और सिंगापुर। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, ये नौसेना अभ्यास होता है, नौसेना युद्ध अभ्यास। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, अन्ना राजम मल्होत्रा, उज्ज्वला पाटिल, आशा पूर्णा देवी। ऑप्शन बताओ यहाँ पर कौन सा सही है। कौन होगी भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी? ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है बी आंसर, अन्ना राजम मल्होत्रा। ये होंगी भारत की प्रथम आईएएस अधिकारी। ये कब बनी थी आप लोग बता सकते हैं? तो ये बनी थी 1951 में। 1951 में संघ प्रशासनिक सेवा को इन्होंने परीक्षा को पास किया था 1951 में। ठीक है, ये बताइए, ये किरण बेदी हैं। किरण बेदी आईपीएस पहली महिला अधिकारी हैं। आईपीएस किरण बेदी पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। चलिए ये बताइए ये कब बनी थी, आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 3। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर। ये बताइए, ये प्रशांत महासागर है, ये किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? कमेंट में आप लोग बताइए, किन दो महाद्वीपों को अलग करता है? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 4। चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखता नहीं है? 16.6%, 20.50%, सी ऑप्शन 50% और डी ऑप्शन 41%। ऑप्शन बताओ यहाँ पर जो चंद्रमा का भाग है वो कितना दिखाई नहीं देता है। इसका ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, 41% है वो चंद्रमा का भाग दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण का अनुपात कितना होगा? चंद्रमा
चंद्रमा और पृथ्वी 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 का अनुपात, गुरुत्वीय अनुपात कितना होगा? तो इसका अनुपात होता है 1:6, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/6, ये इतना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन और ये कहाँ से आप लोग बताइएगा। आप लोगों को चंद्रमा के प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में यहाँ पर कितना यहाँ समय लगता है। जो चंद्रमा का प्रकाश होता है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, समय यहाँ पर कितना लगता है आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पर इसका जो समय है 1 मिनट 3 सेकेंड, 1 मिनट 3 सेकेंड जो चंद्रमा का प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में इतना समय लगता है। चलिए ये बताइए चंद्रमा के कितने उपग्रह हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर। मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 15A, 51A, 42A, 24A। यहाँ पर ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। मौलिक कर्तव्य हैं, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में है? 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर है यहाँ पर बी आंसर। यहाँ पर बी आंसर इसका सही है 51A में। इसमें 51A में यहाँ पर मौलिक कर्तव्य आपको मिलेंगे देखने को। ये मौलिक कर्तव्य हैं संविधान में, ये कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना है। इनको कब जोड़ा गया था? 1976 42वां संविधान संशोधन, और ये किस में है? 51A में है। इतना आपको याद रखना है, इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर। पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य किस स्थान पर है? बताइए किस स्थान पर स्थित है? पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है? ठाणे, पणजी, वारंगल, होशंगाबाद। ऑप्शन बताओ, हाँ कौन सा ऑप्शन सही है? पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य कौन सी जगह पर है? 6 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन। यहाँ पर इसका डी ऑप्शन होशंगाबाद में। ठीक है, अब ये होशंगाबाद आप लोग पता नहीं होगा तो मैं बता दूं ये कहाँ पर है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, जो पंचमढ़ी यहाँ पर अभयारण्य है इसके यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ठीक है, सतपुड़ा की यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। वन्य जीव अभयारण्य को यहाँ पर यूनेस्को में कब यहाँ पर शामिल किया गया था? यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। जो वन्य जीव अभयारण्य है इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो ये इसको शामिल किया गया था मई 2009 में, मई 2009 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये कहाँ पर है? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं और इन्हें कब यहाँ पर किया गया था शामिल? मई 2009। ये इतना आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब प्रश्न नंबर देखिए 7 नंबर। एंड्रेज डूडा किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन, नीदरलैंड, पोलैंड, डेनमार्क। एंड्रेज डूडा किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन बताइए यहाँ पर कौन सा सही है। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ।
इसका सही उत्तर है डी आंसर, सॉरी सी आंसर, पोलैंड। ठीक है, पोलैंड देश के जो एंड्रे डूडा पोलैंड देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कब बने थे? तो ये बने थे 2015 में। ठीक है, ये राष्ट्रपति कब बने? 2015 में। ये होता है पोलैंड देश की राजधानी और मुद्रा आप लोग कमेंट में बताएंगे। राजधानी, राजधानी और मुद्रा यहाँ की क्या है, ये आपको कमेंट में बताना है। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो, मैं क्वेश्चन अधिकतर पूछा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करो। इसके बाद पता चलेगा आप लोगों को कितना यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में आता है। चलिए अगला है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8। ये फुल फॉर्म से क्वेश्चन है। फेमा FEMA का विस्तार बताइए। ये ऑप्शन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एनर्जी मैनेजमेंट एजेंसी, फोरम फॉर एनर्जी मैनेजमेंट अथॉरिटी, फोरम फॉर एक्सचेंज ऑफ मनी अथॉरिटी। बताओ फेम का यहाँ पर क्या फुल फॉर्म यहाँ पर सही होगा, कौन सा यहाँ ऑप्शन है सही, आप लोग बताइएगा। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर, इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये यहाँ पर इसका सही उत्तर है 8 नंबर प्रश्न का। ठीक है, यहाँ पर ये इसका मतलब क्या होता है हिंदी में आपको बताएं तो विदेशी मुद्रा प्रतिबंधन अधिनियम है। विदेशी मुद्रा प्रतिबंधन अधिनियम है, जिसको यहाँ पर लागू कब किया गया था? आप लोग बता सकते हैं? तो ये लागू किया था 1 जनवरी 1974 को। ठीक है, कौन? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, जिसको विदेशी मुद्रा प्रतिबंधन अधिनियम कहते हैं। ठीक है, इसको कब लागू किया था? 1 जनवरी 1974 को। चलिए अब देखें अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर है 9। राजेंद्र केशव लाल साहा का संबंध किस भाषा से है? राजेंद्र केशव लाल साहा, यहाँ पर इनका संबंध किस भाषा से है? पंजाबी, असमी, गुजराती, डोंगडी। बताइए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, किस भाषा से इनका संबंध है? राजेंद्र केशव लाल साहा। ऑप्शन बताओ, 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन बताओ। यहाँ पर इसका सही उत्तर है यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, गुजराती भाषा से। किससे? गुजराती भाषा से। ये गुजराती भाषा के ये साहित्यकार थे। गुजराती भाषा के साहित्यकार ये थे। कौन थे? तो राजेंद्र केशव लाल साहा, गुजराती भाषा के साहित्यकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न नंबर है 10। मदर इंडिया के लेखक कौन है? कैथरीन मियो, विनायक सावरकर, जैनेंद्र, भीमसेन जोशी। मदर इंडिया के लेखक कौन है? बताओ 10 नंबर प्रश्न का उत्तर। इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन, कैथरीन मियो ने मदर इंडिया जो ये इसके लिए लेखक हैं। ठीक है, चलो ये बताइए आप लोग यहाँ से, आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ से आप बताएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, पहली फिल्म कब बनी थी और फिल्म का नाम क्या है? तो पहली फिल्म बनी थी 1913 में। ठीक है, 1913 में पहली फिल्म बनी। ठीक है, और फिल्म का नाम क्या था? तो फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र यहाँ पर फिल्म का नाम होगा। ठीक है, और ये किस भाषा की थी?
तो भाषा की हम बात करें, भाषा इसकी थी मराठी। कैसी? मराठी। पहली फिल्म कब बनी? 1913 में, राजा हरिश्चंद्र, और इसकी भाषा थी मराठी। चलिए, ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैंने यहाँ पर आपका कवर करा दिया, आप लोग इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर। यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1974 को, 5 मई 1949 को, 17 जून 1941 को, 20 जुलाई 1943 को। बताइए यहाँ पर यूरोपीय परिषद है उसकी यहाँ पर स्थापना कब हुई थी? इसका ऑप्शन बताओ। इसका यहाँ सही उत्तर है ए आंसर। 9 दिसंबर 1974 को यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है, आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन बता सकते हैं, जो यूरोपीय परिषद है ये किस संधि के तहत यहाँ पर परिषद की स्थापना हुई? कौन सी यहाँ पर संधि हुई थी, आप लोग बता सकते हैं? तो यहाँ पर संधि हुई थी लिस्बन की संधि हुई थी। लिस्बन की संधि। ठीक है, यहाँ पर लिस्बन की संधि के तहत यहाँ पर यूरोपीय परिषद की स्थापना यहाँ हुई। कब हुई थी? तो ये हुई थी 2009 में। ठीक है, 2009 में लिस्बन की यहाँ पर संधि हुई, इसके तहत यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई। चलिए, अब ये यूरोपीय परिषद है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपको यही बता दूँ, यूरोपीय परिषद है ये कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय बताइए। मुख्यालय इसका है बेल्जियम के ब्रसेल्स में है इसका मुख्यालय। और अध्यक्ष की बात करें तो इसके यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो चार्ल्स मिशेल। ठीक है, चार्ल्स मिशेल हैं इसके अध्यक्ष। चार्ल्स मिशेल से इसके यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के ब्रसेल में। ठीक है, 2009 में लिस्बन संधि के तहत यूरोपीय संसद की स्थापना हुई यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 12 नंबर। रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1853 में, 1875 में, 1899 में, 1905 में। रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइएगा ऑप्शन। डी इसका सही उत्तर होगा। 1995 में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। चलिए, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, जो रेल के जनक भारतीय रेलवे है, इसके जनक और पिता किनको कहा जाता है? ये बताइए। तो इनको कहा जाता है डलहौजी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए, रेलवे के जनक कौन है? तो डलहौजी। भारत में रेलवे के जनक कौन है? डलहौजी। पिता कहे तो डलहौजी। चलिए, जबकि रेलवे के वर्तमान में यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष तो जया वर्मा सिन्हा ये रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, और डलहौजी के द्वारा यहाँ पर रेलवे के यहाँ स्थापना की गई थी। चलिए, आइए आप लोग कमेंट में बताइए, जो इंडियन रेलवे के मंत्री कौन है? इंडियन रेलवे के मंत्री
मंत्री कौन है? आप लोग कमेंट में बताइएगा इंडियन रेलवे के मंत्री कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर। स्वतंत्रता के बाद भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे? सर थॉमस एम हर्ट, सर नोलान लबेला चैंपमैन, सर जेराल्ड गिब्स, एम मुखर्जी। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के बाद वायुसेना के अध्यक्ष? 13 नंबर प्रश्न का उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, एम मुखर्जी। एम मुखर्जी थे, वो स्वतंत्रता के बाद वायुसेना के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बताइए जो वायुसेना है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आप लोग बता सकते हैं तो कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी ये वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो इसका नई दिल्ली है। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलो ये स्थापना दिवस कब मनाता है वायुसेना? इसका यानी कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। आप लोगों को पता है तो आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर। सीमा सुरक्षा बल सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? शिलांग, नई दिल्ली, जालंधर, चंडीगढ़। सीआरपीएफ का मुख्यालय बताइए। सीमा सुरक्षा बल इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में सीआरपीएफ का मुख्यालय है। आप बताइए सीआरपीएफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बताइएगा। इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं अनीस दयाल सिंह ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये सीआरपीएफ का दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका दिवस मनाया जाता है 28 दिसंबर। स्थापना दिवस मनाता है 1949। ठीक है, ये स्थापना दिवस कब मनाता है? 28 दिसंबर 1949 की स्थापना 1949 में की गई थी। ठीक है, ये आपको सीआरपीएफ के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15 नंबर। भारत मूलर लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत अर्थ मूलर लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर। भारत अर्थ मूवर्स है। सॉरी यहाँ पर गलती हो रही। मूवर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? बताइएगा 14 नंबर प्रश्न का। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का ये कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है यहाँ पर डी ऑप्शन, बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, 15 नंबर का डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सीईओ कौन है? तो सीईओ है अमित बनर्जी। ये वर्तमान में इसके सीईओ हैं। सीईओ और यहाँ पर अध्यक्ष इनको कह सकते हैं। ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये काम क्या करता है? तो ये रेल कोच यानी कि रेल के डिब्बे, ठीक है, रेल कोच और एयर ट्रांसपोर्ट
एयर ट्रांसपोर्ट खनन उपकरण के लिए ये निर्माण करता है। ठीक है, खनन उपकरण के लिए ये निर्माण करता है भारत मूवर्स लिमिटेड। इसका यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर। क्रिकेट में नियमों का परिवर्तन के बाद पहला मैच किन दो देशों के बीच खेला गया? दक्षिण अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, श्रीलंका वर्सेस दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जब नियमों का यहाँ पर परिवर्तन के बाद पहला मैच है, ये किन दो देशों के बीच खेला गया था? आप लोग ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, बताइएगा। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है यहाँ पर डी ऑप्शन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर मैच खेला गया था। जब नियमों का क्या हुआ परिवर्तन के बाद पहला मैच यहाँ पर इन दो देशों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। ठीक है, ये कहाँ खेला गया था? तो ये खेला गया था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ये खेला गया था। ठीक है, ये बताइए क्रिकेट है ये क्रिकेट के जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? क्रिकेट के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 17 नंबर। त्रिशूल मिसाइल है। त्रिशूल किस प्रकार की ये मिसाइल है? हवा से हवा मार करने वाली, जमीन से हवा मार करने वाली, जमीन से जमीन मार करने वाली, हवा से जमीन मार करने वाली। बताइए। जो त्रिशूल मिसाइल है, ये क्वेश्चन आपको हम पहले करवा चुके हैं, आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेटों को देखा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अधिकतर वीडियो के बीच में कहता नहीं हूँ, आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए इसका उत्तर बताइए। जो त्रिशूल मिसाइल है ये यहाँ पर किस प्रकार की मिसाइल है? ऑप्शन बताइएगा। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा बी आंसर। हवा से यहाँ पर जमीन से हवा में ये मार करने वाली ये त्रिशूल मिसाइल है। ठीक है, जो त्रिशूल मिसाइल है इसका निर्माण ये किसने किया था? इसको डेवलप किसने किया था? तो इसने किया था DRDO के द्वारा ये डेवलप्ड किया था। ठीक है, DRDO के द्वारा डेवलप किया था। इसको हम त्रिशूल मिसाइल है, इसको हम टॉरपीडो MK2 के नाम से कहते थे। टॉरपीडो MK2 के नाम से भी जानते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टॉरपीडो के नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो परीक्षण केंद्र है, त्रिशूल का परीक्षण केंद्र है, श्रीहरिकोटा में हुआ था इसका परीक्षण, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसके DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया था और श्रीहरिकोटा में इसका परीक्षण हुआ और ये तीनों द्वारा यूज किया सकता है, एयरफोर्स। ठीक है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के द्वारा यहाँ पर तीनों के द्वारा इसको यूज किया। इसका यहाँ पर नाम है दूसरा टॉरपीडो MK2, इसका दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर। इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो अकादमी है ये कहाँ स्थित है? खड़गवासला, नई दिल्ली, देहरादून, माउंट आबू। ऑप्शन बताइए कहीं सही है, कौन सा सही है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी यहाँ पर कहाँ स्थित है? यानी कि IMA, बहुत से लोग कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर IMA की तैयारी करते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसे आप CDS के द्वारा आप दे सकते हो एग्ज़ाम। इसके बाद आपको IMA यहाँ पर ट्रेनिंग
करने को मिलेगा। CDS हुआ, FCAT हुआ, ठीक है, FCAT इसके यहाँ पर एग्ज़ाम इसके दे सकते हो। इसके बाद आपको IAM में आपको ट्रेनिंग करने को मिलेगा, जो कैप्टन आपके डायरेक्ट यहाँ पर लेफ्टिनेंट कैप्टन आपके यहाँ पे बनती है। इसका ऑप्शन बताइए मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? इसका डी, इसका सी इसका सही उत्तर है। देहरादून में IAM यहाँ पर स्थित है। खड़गवासला में आप लोग बताइए, खड़गवासला में NDA की ट्रेनिंग कराई जाती है। NDA NA की ट्रेनिंग कराई जाती है यहाँ पर। उनके यहाँ पर ये एकेडमी स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 19 नंबर। गणित दिवस किन स्मृति में किन की स्मृति में मनाया जाता है? गणित दिवस आर्यभट्ट की, भास्कराचार्य, श्रीनिवास रामानुजन की, वशिष्ठ नारायण सिंह की। यहाँ पर है गणित दिवस किस स्मृति मनाया जाता है, किनकी स्मृति में मनाया जाता है, किनकी स्मृति किनकी याद में मनाया जाता है। यहाँ पर स्मृति का मतलब याद में, किनकी याद में मनाया जाता है गणित दिवस। सिंपल प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं श्री रामानुजन, ठीक है। ये भारतीय ये गणितज्ञ थे जिनकी याद में गणित दिवस को मनाया जाता है। यहाँ पर इसका सही उत्तर है। ये दिवस कब मनाया, यहाँ पर इसकी ये कब मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को ये गणित दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर है निर्धनता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? निर्धनता उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर, 26 अप्रैल, 28 जून, 4 दिसंबर। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है यहाँ पर ए ऑप्शन, 17 अक्टूबर को निर्धनता उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर। औरंगजेब का निधन किस वर्ष हुआ? 1975, 1717 में, 1707 में, 1695 में। औरंगजेब का निधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। यहाँ पर औरंगजेब का निधन किस वर्ष हुआ था? 21 नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा सी ऑप्शन, 1707 में यहाँ पर इसका निधन हुआ। यहाँ पर इसका निधन कहाँ हुआ था? तो इसका हुआ था अहमदनगर में, ठीक है। जगह कोई पूछे तो अहमदनगर ये आपको याद रखना है। अहमदनगर में इसका निधन हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये बताइए औरंगजेब है ये किसका पुत्र था? औरंगजेब किसका पुत्र था? आप लोग कमेंट में बताइए। इसका यानी कि पिता कौन था इसका? आप लोग कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर। बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले भारतीय बैरिस्टर कौन थे? यहाँ पर पूछा है महात्मा गांधी, हरिदास डालमिया, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन बताइए यहाँ कौन सा सही है। जो बॉम्बे हाई कोर्ट है इसके पहले बैरिस्टर कौन थे? पहले भारतीय बैरिस्टर कौन थे? इसके पहले बैरिस्टर कौन थे? महात्मा गांधी, ठीक है। यहाँ ए ऑप्शन सही होगा। महात्मा गांधी हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले बैरिस्टर थे, ठीक है। ये बैरिस्टर ये कब बने थे? तो ये बने थे 1888 में, ठीक है। 1888 में इनको बैरिस्टर बनाया गया था, ठीक है।
ये महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी का आप लोग बताइए जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। ठीक है, इनको यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको एक लोग बता दें, ये खुद को यहाँ पर कुली बैरिस्टर को अपने आप को कहते थे। कुली बैरिस्टर, कुली बैरिस्टर ये अपने आप को कहते थे, बैरिस्टर यहाँ पर कहते थे, कुली बैरिस्टर। इनका जन्म कब हुआ आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 23 नंबर। शॉर्ट लाइन शब्द है किस खेल से है? शॉर्ट लाइन शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? शॉर्ट लाइन खेल है ये किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, गोल्फ, बिलियर्ड्स, हॉकी। ऑप्शन बताओ कौन सा सही है। जो शॉर्ट लाइन है ये किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, बिलियर्ड्स से। ठीक है, बिलियर्ड्स से शॉर्ट लाइन है। इसकी बात करें गोल्फ की तो गोल्फ की है टी, टी शब्द है इससे यहाँ पर संबंधित है। ठीक है, टी शब्द है ये गोल्फ से ये संबंधित है, आप लोग याद रखिए। जो शॉर्ट लाइन है ये बिलियर्ड से, यहाँ पर इसका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर करें। हम लोग आपको ऐसे ही डेली प्रैक्टिस कराएंगे। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2018 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है सिमोना हालेप, ठीक है, कैरोनिल बोंजियानिकी, और सी ऑप्शन है तीमिया बेमोज, डी ऑप्शन है स्टेफी ग्राफ। बताइएगा। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2018 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? 24 नंबर पर का उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर है बी आंसर। ठीक है, बी आंसर का सही उत्तर होगा कैरोलिन बेंजोनियाकी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 2018 की जो महिला एकल का खिताब इन्होंने यहाँ पर जीता। 2023 की बात करें ऑस्ट्रेलिया ओपन की 2023 की, तो इन्होंने जीता आर्याना सवालेका। ठीक है, सवालेका ने यहाँ पर टेनिस में जीता है 2023 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर है 25 नंबर। 23वां शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित किया गया? 23वां शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में आयोजित किया गया? प्योंगचैंग, बीजिंग या कुआलालंपुर। बताइए इसका ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। 23वां शीतकालीन ओलंपिक किस शहर में हुआ? इसका सही ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन, बीजिंग में इसका सही उत्तर है। इसकी बीजिंग है ये किस देश की राजधानी है? आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, ये 23वां है। आप लोग बताइए यहाँ पर 25वां संस्करण है इसका, ओलंपिक शीतकालीन संस्करण, ये किस देश में होगा? आप लोग कमेंट में बताइए। जो इसका होगा ये होगा 2026 में होगा, लेकिन ये आप लोग कमेंट बताइए किस देश में होने वाला है, ये हम आपको बता सकते हैं। ये 2026 में होगा। आप लोग कमेंट में बताइए ये किस देश में होगा। चलिए आप लोग बताइएगा। 25 प्रश्न कराए आप लोगों को, तो आप लोग बताइए 25 में से आप लोगों ने कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट में आप लोग बताते नहीं हो, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। चलिए इस तरह आप डेली आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगा। यहाँ पर आपको
भर्ती से रिलेटेड जानकारी भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आप तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद भाई। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।